Okay, today's our topic bad debts versus doubtful debts. Bad debts, irrecoverable debts. देखिए आज हम पढ़ेंगे बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राइट ऑफ क्या होता है। आपने नाम सुने होंगे बैड डेट्स, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, इर्रिकवरेबल, और इसके बाद डाउटफुल डेट्स, राइट ऑफ। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं। हमें बैड डेट्स की डेफिनेशन देखनी है और एग्जांपल देखना है, डाउटफुल डेट्स का डेफिनेशन देखनी है और एग्जांपल देखना है। उसके बाद राइट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे, देन अनकलेक्टेबल अकाउंट को। नाउ बैड डेट्स यानी कि इर्रिकवरेबल डेट्स कहलाता है। अ डेट इज़ एन अमाउंट ओन्ड बाय कस्टमर, किसने लिया है? कस्टमर ने लिया है। दैट द बिजनेस बिलीव इट विल नेवर बी एबल टू कलेक्ट, अब ये कभी भी हमें कलेक्ट नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स, नॉट डाउटफुल डेट्स। इसको हम बैड डेट्स कहते हैं। जब हम एंट्री बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बैड डेट्स का, तो हम लिखते हैं बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री बनाते हैं। ये एंट्री नहीं देखी है आपने कि डाउटफुल डेट्स जो है वो एक्सपेंस है, डेबिट है, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, ये आपको एंट्री नज़र नहीं आती ज़्यादातर। तो इसका मतलब है ये जब हमें कलेक्ट नहीं होगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमें पेमेंट नहीं करेगा। डेथ ऑफ कस्टमर की डेथ हो गई तो पेमेंट नहीं करेगा। इनसफिशिएंट एसेट्स टू पे डेट्स, उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो पे करे अपने डेट्स, यानी कि उसके पास 10 रुपीज़ के एसेट्स हैं और उसके पास 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी उसके ऊपर डेट्स है, तो क्या वो पेमेंट कर सकता है? ही एवर नेवर कैन पे। तो जो 90 हो गया, वो 90 क्या है? वो पेमेंट नहीं कर सकता है, बैड डेट हो गया वो। या ये हो सकता है कि डिस्प्यूट हो गया कस्टमर के साथ, तो कस्टमर की जो पेमेंट की इंटेंशन थी वो चेंज हो जाएगी। वो पहले पेमेंट करना चाह रहा था, देन वो अपनी इंटेंशन चेंज करेगा, कहेगा कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? अ डेट इज़ एन अमाउंट ओड बाय कस्टमर दैट द बिजनेस बिलीव माइट प्रूव डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट बट दे स्टिल होप टू डू। डिफ़िकल्ट तो है उसको कलेक्ट करने में, बट उसको होप भी है कि आज नहीं तो कल मुझे पेमेंट हो जाएगी, तो इसलिए इसकी हम रिकॉर्डिंग फ़िलहाल नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली रिकॉर्डिंग इसकी करते हैं जब हमें ये चीज़ कलेक्ट नहीं होती है, तब हम इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, बैड डेट्स की। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं कैश फ्लो प्रॉब्लम, कस्टमर में कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया। लॉन्ग टाइम सेटलमेंट डेट्स, कस्टमर पेमेंट लेट कर रहा है। स्ट्राइक आ गया, या नेचुरल डिज़ास्टर को ये, या डिस्टर्बिंग प्रोडक्शन में उसकी डिस्टर्बेंस होगी। अब राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ एज एन अकाउंट एक्शन दैट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। आपको अकाउंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल होना था 100 का, और 100 का होना था, आपको 90 का हुआ, तो 10 रुपीज़ आपको, या आपने 10 रुपीज़ राइट ऑफ कर दिए, माफ़ कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, तो ये 10 रुपये इस 100 को कम कर देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। तो बैड डेट्स या राइट ऑफ अकाउंट जो है वो कॉन्ट्रा अकाउंट है ऑफ व्हाट? अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स को कम कर देगा। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स वो होता है जो हमें कलेक्ट नहीं हुआ है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये भी कलेक्ट नहीं हुआ है, बैड डेट्स भी कलेक्ट नहीं होते हैं, और डाउटफुल डेट्स भी कलेक्ट नहीं होते हैं। तो दोनों की हम ये कह सकते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। ये हमें कलेक्ट होना है, हो सकता है होप है, लेकिन इसकी होप नहीं होती है, ये कलेक्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बैड डेट्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ अनकलेक्टेबल का मतलब है अनकलेक्टेड। तो 4 पॉइंट्स आज हमने पढ़े हैं। अच्छा, बैड डेट्स 2 तरह से रिकॉर्ड होता है, 2 अप्रोचेस, 2 मेथड्स हैं इसके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल